गांव वालों ने मिलकर बिस्वा की लाश को रक्त दंड देने का फैसला किया। यह एक ऐसी सजा थी जिसमें मरने के बाद भी आत्मा अपने शरीर से मुक्त नहीं हो पाती थी। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वे सबसे पहले उसकी लाश को एक गहरे गड्ढे में खड़ा करते हैं, जिसके बाद एक प्राचीन रस्म के तहत उस पर काली मुर्गियों का रक्त चढ़ाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले और वह हमेशा इस दुनिया में भटकती रहे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। बिस्वा की लाश को दफनाने के बाद पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, पर गांव वाले इसे अनदेखा करके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब गांव में एक लड़की की शादी हो रही थी, उसी रात गांव का पंडित शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था, पर तभी रास्ते में उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तब वह उस आवाज का पीछा करते हुए अनजाने में बिस्वा की समाधि तक पहुंच जाता है और फिर वह उसकी समाधि पर मूत्र विसर्जन करने लगता है। हल्का होने के बाद वह जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है, तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। कांटा निकालते वक्त उसके खून की कुछ बूंदें बिस्वा की कब्र पर गिर जाती हैं। खून के संपर्क में आते ही बिस्वा की आत्मा अपनी कैद से मुक्त होकर पंडित के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद पंडित सामान्य इंसान की तरह दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने उनके घर पहुंच जाता है। लेकिन तभी आशीर्वाद देते समय उसकी गंदी नजर दुल्हन पर पड़ जाती है, जिससे उसके अंदर छिपा बिस्वा का हवस जाग उठता है। फिर जब दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने वाले होते हैं, तभी दरवाजा तोड़कर पंडित कमरे के अंदर घुस जाता है और फिर वह दूल्हे को मारकर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वह लड़की की इज्जत लूटकर उसकी भी हत्या कर देता है। अगली सुबह जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है।